डिस्कस किया था ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। ईमेल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है? ईमेल अगर हम यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग में, तो वो हमें किस तरह बेनिफिट देती है, हमारी ऑडियंस, हमारी टारगेट ऑडियंस को इंक्रीज करती है, हमारा इंटरेस्ट और लोगों का इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में लेके आती है और हमारे बिजनेस का लोगों के लिए ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो ईमेल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी होती है? हमने अपने लास्ट लेक्चर में सारी इस टॉपिक पे डिस्कशन की थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी ईमेल मार्केटिंग में, वो था मेल सिम, कि इसके थ्रू हम किस तरह ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे हम अपनी ऑडियंस को फिल्टर कर सकते हैं, कौन सा मैसेज किस ऑडियंस को देना है, किस कस्टमर के लिए कौन कौन सी ईमेल रखी हुई है वो हमने शेयर करनी है। कभी कभार ऐसे होता है हमने एक ईमेल बनाई होती है उन लोगों के लिए जैसे रिटारगेटिंग करनी है, जिन्होंने हमारे बिजनेस को सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन कोई प्रोडक्ट बाय नहीं की हुई है, हम उनके लिए ईमेल बना रहे हैं। कभी ऐसे होता है कि कुछ हमने ऐसे कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बाटा की बात करते हैं, तो हमने सारी ऑडियंस वो रखी हुई है जो शूज़ बहुत अच्छे तरीके से ले रही थी, बंद शूज़ के बारे में बात करें, कि वो बंद शूज़ जो है उन्होंने वो बाय किए हुए थे। हमने ईमेल बनाई है, हमने कोई नई क्वालिटी निकाली है बंद शूज़ से रिलेटेड जो बिल्कुल क्लोज होते हैं विंटर के लिए, तो वो हमने उन्हें ईमेल कर दी। इसी तरह अगर हम सर्विसेज में आते हैं, तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमसे सर्विसेज ली हुई हैं पहले, हमने उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमने उन्हें टैग करके रखा हुआ है। जब हमने उससे रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई मेल भेजनी होगी, या कोई क्या कहते हैं ऑफ चल रहा है, या कोई गिव अवे से रिलेटेड ईमेल है वो मैंने उनसे शेयर करनी है, तो मैं आराम से शेयर कर सकती हूँ। एक बिजनेस के अंदर हमने अगर कैटेगराइज किया हुआ, लोगों को क्लासिफाई किया हुआ है उनकी क्वालिटी के लिहाज से, या फिर कस्टमर्स को सेपरेट किया हुआ है प्रोडक्ट के लिहाज से, या कोई भी जो मुझे मुनासिब लगता है, तो हम आराम से उनके लिए जो जो मैसेज बनाया था वो शेयर कर देते हैं। तो ये मेल सिम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमने लास्ट लेक्चर में से लॉगिन किया था, आज हमने इसकी बाकी सेटिंग्स देखनी है। अच्छा, हमने देखना है कि हम इस पे ऑडियंस कैसे सेट करते हैं, तो मैं ज़रा आपको लेके जाती हूँ स्क्रीन पे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा है मेल सिम का अकाउंट, हमने लास्ट में इसे लॉगिन किया था, ये जस्ट लॉगिन किया हुआ है। हम सबसे पहले ना इसकी सारी प्रोफाइल की सेटिंग्स देखते हैं। मुझे कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है ना सबको? यस टीचर, आवाज आ रही ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले ये हमारा नोटिफिकेशंस वाला सेटअप है, ये तो आपने देखा ही होगा। हम प्रोफाइल में जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें हमने अपनी सारी प्रोफाइल की सेटिंग्स करनी है, जो भी हम अपने मुताबिक अपनी ईमेल की कर सकते हैं। हम अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमने चीज़ ऐड कर दिया, या फिर कुछ भी, मैं कोई सिग्नेचर ऐड करना चाह रही हूँ तो वो चीज़ें हम ऐड कर देंगे। अगर मेरा अकाउंट प्रो में होगा तो मैं उसकी वो बिलिंग की सेटिंग सारी देख सकती हूँ। अच्छा, ये ना आप लोग आए जरा राइट साइड पे, ये शायद आपका राइट साइड ही बनता है, क्रिएट का है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कैंपेन की, ऑल कैंपेन्स और कैंपेन मैनेजर। यहाँ पे हम अपनी कैंपेन्स डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने पहले कैंपेन नहीं डिजाइन करनी, सबसे पहले हमने इसकी थोड़ी थोड़ी सी सेटिंग्स देखनी है, उसके बाद हम कैंपेन की तरफ आएंगे। तो हम ईमेल मार्केटिंग या ईमेल कैंपेन्स कैसे चला सकते हैं मेलचैम्प के थ्रू? आराम से हमने वहाँ पे अपने एक ग्रुप बनाए होते हैं जिन्हें अपने ईमेल शेयर करना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास ईमेल का डाटा होना चाहिए। ये नहीं, हम ये कैंपेन्स तब चलाते हैं जब हमारे पास सीआरएम होता है, या फिर हमने कोई इंस्टेंट फॉर्म लगाया हुआ था, वहां से हमने ईमेल फेच की हुई है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई भी डाटा जो हमारे पास हो, हमें मेलचैम्प खुद कोई ईमेल प्रोवाइड नहीं करेंगी, हमने अपना खुद डाटा यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? स्पेशली इसका जो फ्री वेरिएंट होता है उसके अंदर हमारे पास फिल्टर्स थोड़े से कम होते हैं। ऑटोमेशंस में आते हैं, इसमें हमें हमारे पास ऑटोमेशन सेटिंग्स होती हैं कुछ।
देखो, हम कोई भी कस्टमर का स्टोर बना रहे हैं, उससे रिलेटेड हम डाटा ऐड कर रहे हैं। कोई भी मेरे पास सर्विसेज है जिसको मैंने इमेज लगाई हुई है, उसके साथ थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है, फिर मैंने अपना एक मैसेज दिया हुआ है, कुछ भी जो मैं चाह रही हूँ कि वो आफ्टर वीक क्लाइंट्स को जाने लग पड़े, या फिर हर हफ्ते के बाद जाए, हर महीने के बाद जाए, हर 15 दिन के बाद जाए, कुछ भी मैं जो स्केड्यूल करना चाहूँ वो मैं स्केड्यूल करके इसके अंदर रख दूंगी। वो ऑटोमेटिकली हमारा जो मैसेज है, हमारी जो ईमेल है, हमें भेजनी नहीं पड़ेगी, उन लोगों तक हमारा मैसेज खुद ब खुद ही जाता रहेगा। जैसे हम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, स्केड्यूल कर लेते हैं पोस्ट, इसी तरह हम ऑटोमेशन के अंदर डाटा ऐड करके उसको ऑटोमेट कर देते हैं। जो भी हमने उसको एक टाइम पीरियड ऐड किया होता है, स्केड्यूल किया होता है, आफ्टर 15 डेज, 1 मंथ, 1 वीक, तो वो उसके मुताबिक जो है ना वो मैसेज देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखनी है वो है हमारी ऑडियंस, क्योंकि हमने सबसे पहले काम अपना करना ही ऑडियंस पे है। हमने ऑडियंस ही सेपरेट करनी है ना, किसको कौन सा मैसेज जाना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग करते वक्त हमने सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज देखनी होती है। कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो 3 साल से हमारे साथ चल रहे होते हैं, 3 साल से हमारी प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो पहली दफा आए होते हैं। हमने क्या करना होता है, अब उन्हें क्लासिफाई करना होता है, अपनी एक ऑडियंस बनानी होती है। जैसे हम बिहेवियर, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, ये चीजें ऐड करके कॉर ऑडियंस बनाते थे। फिर हम क्या करते थे, कस्टम ऑडियंस बनाते थे। फिर हमने लुक अलाइक ऑडियंस भी देखी, ये सारी वहां पे ऑडियंस थी। इसी तरह यहाँ पे हमने अपनी ऑडियंस खुद बनानी होती है। हमने देखना होता है कौन सी ऑडियंस किस तरह की हमारे पास जरूरी है, क्या टैग, कौन कौन सी ऑडियंस को हमने टैग करना है, किस सेगमेंट के अंदर टैग करना है, वो सारा डाटा हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। अगर हम जाते हैं गेट स्टार्टेड पे, ऑडियंस डैशबोर्ड में, वो ऑडियंस वाला सेक्शन ही तो ऊपर ऑटोमेशन का था। ठीक हो गया। देखें, आपको नजर आ रहा है सबके सामने, सबको सामने नजर आ रहा है ना, ग्रो योर मेलशिम्प ऑडियंस। हमने अपनी ऑडियंस बनानी है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें हमने क्या करना है, अपना कोई ना कोई डाटा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अपना कोई सीरम ऐड कर सकते हैं। उसने हमें क्या कहा है, क्या कोई फाइल या फिर कोई ऐप है जिसके थ्रू आपने ऑडियंस यहाँ पे लानी है। कोई ईमेल के लिए आपने कोई भी, जैसे हम हब स्पॉट के थ्रू काम कर लेते हैं, तो उसने कहा क्या ऐसा कोई पॉइंट है। उसके बाद उसने कहा कि क्या आपके पास कोई सीआरएम की फाइल बनी हुई है, जो हमने कस्टमर रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई सीआरएम बनाया होता है, उसके अंदर हमारे सारे कस्टमर्स का डाटा होता है। तो क्या हम वो अपलोड करना चाह रहे हैं या फिर हम कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इन तीनों दोनों में हमने सेम फाइल अपलोड करनी है। हम अभी कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। मैंने ईमेल्स बना के रखी हुई है, मैं उन्हें कॉपी कर लेती हूँ और हम करते हैं कंटिन्यू। उसने फॉर्मेट बता दिया कि आप जो भी ऐड करोगे वो इस तरह फॉर्मेट में आनी चाहिए, आएगा डाटा। सबसे पहले उनका ईमेल, उनका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जो भी चीज़ें हमारी होगी वो इस फॉर्म में आ जाएंगी। मैंने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, तो उसने उसी तरह उसको ऐड कर दिया। 3 ईमेल्स हमने भी एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ी हैं। ठीक है, अब इसको हम करते हैं कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। समझ आ रही है यहाँ तक। हमने क्या किया, हमने ऑडियंस पहले क्रिएट की, यानी हमने ईमेल का डाटा ऐड कर दिया। जितनी हमारे पास मेल्स पड़ी थी हमने वो सारी उसके अंदर ऐड कर दी है कस्टमाइज करने के लिए। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता वो सेटिंग पढ़नी है, किस तरह हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिलेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पे अपना कोई भी नाम वगैरह ऐड करना है, क्योंकि मैंने इसको बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ था जब हम लास्ट टाइम इसको बना रहे थे, तो उसने वही उसको ऐड कर दिया। अब उसने क्या कहा, उसने कहा ये जो आपके पास ईमेल्स आई हैं, इसको हमने कौन सा स्टेटस देना है। क्या वो लोग हैं जिन्होंने हमारी मेल को सब्सक्राइब किया हुआ है, या वो हैं जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया हुआ है, या वो है जिन जो ना हमारे सब्सक्राइबर्स में है ना कोई और, ये कोई न्यू ऑडियंस है। तो हमने इनको फिल्टर करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे सब्सक्राइब वाले ही ऐड करनी है, कि उनको चला जाएगा ईमेल जो पहले भी, जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर कोई ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, तो मेल उन्हें भी चली जाएगी। लेकिन हमने स्टेटस देना ना, तो ये ऑल का था, तो इसीलिए इसको मैंने जस्ट सब्सक्राइब में ऐड कर दिया। उसने क्या इसको अपडेट करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट वगैरह के साथ जो ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर दे। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं। और हमने टैग करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आए, देखो उसने टैग्स बना के रख दिए हैं। उसने कहा ये जो आपने ऑडियंस बनाई है, ये जरा मुझे बता दो। जैसे हम नाम रख लेते हैं ना, कि ये कौन सी ऑडियंस है, क्या ये कस्टमर्स का डाटा है। मैंने कहा जी, ये कस्टमर का डाटा है। ये ऐड कर लिया। उसके बाद हमने ऐड करना है कि ये हमारी कौन सी कस्टमर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2024 आ रहा है, स्टाफ है, मेंबर है, कुछ भी है। अगर मैं कोई और ऐड करना चाह रही, लिखना चाह रही हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ। हम अगर
हम ईयर ही ऐड कर लेते हैं साथ टैग में। 2024 भी आ गया। इसके अलावा अगर मैं कुछ और इसके अंदर फिल्टर लगाना चाह रही हूँ तो मैं वो भी लगा सकती हूँ। क्योंकि लास्ट पे जब हमने ऑडियंस को सर्च करना है तो हमने इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करना है। ये हमारे टैग्स हैं, हमने इन्हें टैग कर दिया है। अब हमने कस्टमर को उठाना है तो ये इसके अंदर से हम कस्टमर्स को क्लासीफाई कर रहे होंगे तो कस्टमर्स निकाल लेंगे। हम इसको करते हैं कंटिन्यू टू मैच। ठीक है, अब उसने कह दिया ठीक है, जो आपने डाटा ऐड किया था वो ईमेल है, ये है और ये तीन चीजें थी ना। तो उसने कहा कि मुझे बताओ ये तीनों कौन कौन सी हैं। मैंने कहा फर्स्ट तो ईमेल एड्रेस है, ये ओके है। सेकंड वाला चूंकि मेरा सेकंड नेम था तो हमने यहाँ पे उसे बता देना कि ये जो है ना ये सेकंड नेम है। उसने कहा फर्स्ट नेम, नहीं लास्ट नेम है। नहीं ये फर्स्ट नेम था तो मैंने कह दिया फर्स्ट नेम। इसको किया कंफर्म। ठीक है, वो उसने फर्स्ट नेम में ऐड कर दिया। लास्ट हमारे पास सेकंड नेम है तो उसने कह दिया लास्ट नेम, इसको भी मैंने कर दिया कंफर्म। ये मेरा अभी ना एक डाटा कंप्लीट हुआ है। यानी अभी सारी सेटिंग्स में नहीं चल रही हैं। मैंने बताया मेरी ईमेल एड्रेस, मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सबसे पहले हमने जस्ट थोड़ी सी सेटिंग की जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये ईमेल्स ऐड करके उन्हें बताया कि ये स्टेटस हमने दे दिया और हमने टैग कर दिया कि ये हमारे कस्टमर्स हैं और 2024 के हैं। ठीक है, अब मैंने इसको फाइनलाइज करना है। उसने कह दिया कि देख लो रिव्यू कर लो। ठीक है, यही सब कुछ है। हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया था जो हमारा तरीका था डाटा ऐड करने का। उसके बाद मैंने वो मार्केटिंग का स्टेटस ऐड किया जो सब्सक्राइब थे। उसके बाद मैंने कोई भी चीज़ अपडेट नहीं किया, मैंने कहा कि नहीं अभी ये फाइनलाइजिंग है, इनको रहने दो। और मैंने टैग कर दिया उन्हें कस्टमर, और उसके बाद कोई ना कोई हेडिंग ऐड कर, वो हेडलाइन ही ऐड करनी है ना जिससे मैं उन्हें सर्च कर सकूं। तो समझो ये मेरे 2024 के कस्टमर्स थे तो मैंने वही ऐड कर दिया। मैं वैसे 2023 भी ऐड कर सकती थी। मैंने कहा ठीक है ये कंप्लीट है। ठीक हो गया, यहाँ तक हम ओके होते करते हैं। एक दफा मैं पिछला व्यू आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। हमने क्या किया था, हमने अपनी एक ऑडियंस बनाई थी। हम अगर पीछे और पीछे जाके क्रिएट ऑडियंस में जाते हैं तो वो हमें सारा बता देगा कि ये हमारी ऑडियंस बनी हुई है कॉन्टेक्ट्स में। ऑल कॉन्टेक्ट में गए, देखें वो ईमेल आ गई जो हमने बनाई थी। हम इसको भी करते हैं क्रॉस, कोई सेगमेंट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जरा मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ईमेल ऐड करनी आ गई है। मेल से हम के अंदर हमें ईमेल ऐड करनी आ गई है, किसी को कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे। हमने क्या करना है, आराम से अगर मेरा कोई सीआरएम होगा, क्योंकि अभी हमारे पास सीआरएम नहीं था इसीलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर सीआरएम होगा तो हम आराम से वो सीएसवी की फाइल उसके अंदर अपलोड कर देंगे। तो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया, डाटा अपने पास रखा हुआ था नोटपैड पे, आराम से वहां से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। उसको मैंने बता दिया कि ये सारे मेरे सब्सक्राइब्ड हैं। उसके बाद हमने इसको टैग कर दिया, दो नाम हमने ऐड किए, कस्टमर, दूसरा 2024 के साथ इसको टैग किया हुआ है। यहाँ पे ना लास्ट पे देखें, जो हमारे टैग्स हैं वो उसने ऐड किए हुए हैं कस्टमर और 2024। अभी ये सारे हमारे उसके अंदर मेंशन हैं। ये हमारा अभी डाटा एक आया है जो हमने थोड़ा सा उसको कॉपी करके पेस्ट किया हुआ था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अपलोड कर सकते हो डाटा। कॉपी पेस्ट ही करना है, अगर कॉपी पेस्ट करना है तो हम आराम से उसको इजीली कर सकते हैं। मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये चीज़ आपको डरा तो नहीं रही है। ये अक्सर औकात आप लोग जब ईमेल मार्केटिंग कर रहे होते हैं तब आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ओके का मैसेज करें अगर सब ओके है तो। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जी मुझे 2 मिनट के अंदर, बल्कि 2 सेकंड के अंदर ओके का मैसेज करें अगर यहाँ तक ओके है तो, ताकि फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप लें। हमने टैग्स कर लिए, हमने सारा कुछ देख लिया। ओके परफेक्ट। हमने क्या किया, अभी सिर्फ अपनी थोड़ी सी ईमेल्स को बीच में ऐड किया है। हमने उनका नाम रखा, यूजर नेम ऐड किया और सारी चीजें उसके अंदर ऐड हो गई। ठीक हो गया। साइन अप फॉर्म्स हम पे अभी नहीं जा रहे, अभी जस्ट हम टैग्स पे जा रहे हैं जो रिसेंटली हमने साथी उनको टैग किया भी हुआ था। उसने कहा कि क्या हुआ, हमने मैनेज करना है। ये हमारे ऑल टैग्स थे जिसमें कस्टमर था, 2024 था। ये दो हमने टैग्स ऐड किए हुए थे। कॉन्टैक्ट, ओहो,
क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐड की है, मैं तो वहां पे मेंशन है। और हमने अभी कोई ऐड नहीं करने, हमने सिर्फ उन्हीं पे ही काम करना है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले हमारे पास है कस्टमर। मैंने क्या करना है अब, ये चीज सोचने समझने वाली है। कस्टमर मेरी टैग लाइन थी जो मैंने ऐड किए हुए थे, दो टैग्स ऐड किए हुए थे ना, एक कस्टमर था, दूसरा 2024 था। मैंने सर्च करनी है चीजें, हमने यहाँ से ना जैसे फिल्टर करना होता है ना, कि मैंने फलां बंदों को फिल्टर करना है, फलां को करना है, फलां को करना है। इसी तरह अभी हमारे पास जस्ट दो फिल्टर्स लगे हुए हैं, कस्टमर का, दूसरा 2024 का है। मैंने कस्टमर को किया और यहाँ पे हम जाते हैं उस पे, ऑप्शंस पे। उसने कहा कि ठीक है, ये जो कस्टमर्स वाले हैं, इसके अंदर हमने किसको ऐड करना है। ये ऑलरेडी एक था, मैंने इसको ऐड कर दिया। और सिर्फ एक ही, ये सोफिया अहमद वाली जो मेरी ईमेल थी ना, इसको मैंने सेगमेंट में ऐड कर दिया, जो हमारे पास था कस्टमर वाला। फिर हम वापस आते हैं। देखो, हमारे पास जितना भी डाटा था ना, जो जो हमने अपलोड किया हुआ था इसके अंदर, जितने भी ईमेल, फिल वक्त अभी मेरे पास सिर्फ थ्री फीमेल ईमेल्स थी, और वो भी सब्सक्राइब थी। कोई नॉन सब्सक्राइब होंगे, कोई कोई भी मेरे पास डाटा है। फॉर एग्जांपल, जब हम अपनी किसी को ईमेल भेजते हैं ना, तो जो भी उसका स्टेटस चल रहा होता है वो हमारे पास होता है। हम उसको आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके मुताबिक कोई ना कोई सेटिंग्स कर सकते हैं, कुछ भी जो हम करना चाहें। हम ना एक चीज देखते हैं। अच्छा, जरा मुझे जल्दी से बताएं, हमें पता चला हमने क्या करना है, अपनी ऑडियंस को क्लासिफाई करना है, ऑडियंस को टैग कर सकते हैं, हम न्यू ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं जब हमने कोई ना कोई ईमेल की कैंपेन चलानी होती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको आ रही है? ईमेल्स ऐड करने में, ईमेल्स बनाने में, ईमेल्स शेयर करने में। अभी हम इनबॉक्स की तरफ नहीं गए, जस्ट हमने हल्का सा फिल्टर ऐड किया, जिसमें हमने दो फिल्टर्स लगाए थे, दो टैग्स लगाए थे, कस्टमर का, 2024 का। और सेगमेंट्स हमने देखे कि हमने यही दो हमारे पास सेगमेंट्स थे, हम किसी एक के ऊपर अपनी सारी ऑडियंस रख सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है उस सेगमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर 500 5000 ऑडियंस है, 5000 ईमेल्स हैं, जिनमें से 2000 मैंने कस्टमर में ऐड करनी है, 3000 मैंने किसी और नाम से, कोई टीम ए, टीम बी, या फिर कोई प्रोडक्ट के नाम से उसको क्लासिफाई करना, किसी से भी करना, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? थोड़ा सा आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन परेशान नहीं होना। जब हम इसका काम कर रहे होते हैं ना, मेल से हमको खुद लॉगिन करते हैं, तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए करना। आप लोगों ने ऐसा करना है। हम ये फ्री है ना, हमने कोई इसका प्रो वेरिएंट तो नहीं ऐड किया हुआ हमारे पास इसके सारे ऑप्शंस, बल्कि कुछ ऑप्शंस फ्री में ऐड हैं, तो हम आराम से वही ऐड कर लेंगे। ठीक है, सब ओके है यहाँ तक? मेलचैम के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी तक हमने जिस इसकी ऑडियंस ऐड की है और उसके सेगमेंट्स बनाना देखे हैं। हम दोबारा से उसकी तरफ आते हैं, बाकी इसकी जो भी सेटिंग्स हमारे पास हैं, जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। हब स्पॉट भी हमारे पास है, सेम इसी तरह की सेटिंग्स है। हमारे पास ऑल कॉन्टेक्ट्स है, सेगमेंट्स है, ये सारा कुछ ओके है। इनबॉक्स में अगर हम आते हैं, एक्चुअली इसका ना ये ज़्यादातर प्रो में भी आ रहा है काम। स्टार्ट टूर करते हैं, क्या कहा है, हम अपने इनबॉक्स में आके डायरेक्ट, अगर ये B2B वन टू वन कॉल है, जैसे हम डायरेक्ट किसी ऑडियंस को, किसी ईमेल को डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, हमने सारे ग्रुप को मैसेज नहीं करना, किसी एक को करना है, तो हम आराम से यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हमने कोई कैंपेन चलानी होती है, या फिर हमने कोई फॉर्म बनाया होता है ईमेल का, और लोग उस फॉर्म को फिल करते हैं, तो वो सारे फॉर्म्स के जो रिजल्ट्स होते हैं, वो भी हमें यहाँ इनबॉक्स में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका टूर, इसको हम करते हैं स्किप। देखो, हम इसको अगर एड सोर्स करें, अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कुछ नहीं है, किसी ने हमें ईमेल नहीं की हुई है, कोई मैंने कैंपेन नहीं चलाई हुई है, कोई फॉर्म नहीं फिल हुआ हुआ, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी मेरे पास एम्प्टी है, यहाँ पे कोई डाटा नहीं ऐड है। इनकेस मैं किसी को ईमेल करना चाहूंगी, तो हम आराम से यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ऐड करनी है, जिसका भी ईमेल हम, फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया था, ये बहुत ज़्यादा है, एक रहने देते हैं। ईमेल जाएगी नहीं, लेकिन जस्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये जाती है हमारे प्रो वेरिएंट पे।
अच्छा, उसने क्या कह दिया कि किस किस ईमेल के थ्रू हम भेजना चाह रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी यही है, इसको चला लें। फॉर्मेट एड्रेस ईमेल का है, इसको कॉपी करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने ईमेल भेजनी होती है ना, वो हमारे प्रोवरियन के साथ जाती है। ईमेल्स अगर स्पेसिफिकली हमने कहीं पे भेजनी है, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को भेजनी है, तो फिर वो हमारे पास एक माइनर सा उसका जो भी होता है वो हमें ऐड करना पड़ेगा पड़ेगा क्योंकि फ्री के अंदर वो हमें ऑप्शन नहीं दे रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ हमने देख लिया, हमारे लिए इतना भी काफी है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हम किस तरह अपने ईमेल चैम्प के थ्रू भेज सकते हैं। हमने डायरेक्ट भेजनी है तो हम इनबॉक्स इनबॉक्स के थ्रू डायरेक्ट भेज देंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ईमेल क्लासिफाई कर लूँ लोगों को, फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्विसेज दे रही हूँ, तो मैंने जो जिन जिन बंदों ने मेरे से सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाए थे या मेरे से ब्रांड अवेयरनेस का काम करवाया था, मैं उन ईमेल्स को सेपरेट कर दूंगी। जितने ऑडियंस ने मेरे से पोस्टिंग वाला काम करवाया था मैं उन्हें सेपरेट कर दूंगी। जितने ईमेल ने मेरे से बिजनेस प्लान बनवाए थे मैं उन्हें सेपरेट कर दूंगी। बड़े बड़े बिजनेस के लिए काम हो रहा है। तो क्या होगा कि अगर मैं कोई बिजनेस प्लान से रिलेटेड प्रमोशन पे काम करना चाह रही हूँ या कुछ भी करना चाह रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ उस ग्रुप वाले बंदों को पता चल जाए मेरे इस मैसेज के बारे में, और बाकी लोगों को ना पता चले, तो मैंने चूंकि टैग किया हुआ था, आराम से उस टैग को मैंने क्लिक करना है, तो जितने मेरे कस्टमर के अंदर होंगे, या मैंने अगर ऐड किया हुआ कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स, मैंने यही दो टैगलाइन ऐड कर दी, तो वो जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स के अंदर होंगे वो सारे मेरे पास ईमेल्स आएंगे, और मैं आराम से एक मेल उन सबको ग्रुप के फॉर्म में शेयर कर दूंगी। तो इस तरह हमारी ईमेल कैंपेन्स चलने लग पड़ती हैं। तो कोई मसला तो नहीं है? समझ आ गई? या हल्का फुल्का सा इसका प्रॉब्लम देता है, क्योंकि एक नई चीज होती है, ऊपर से ईमेल है। ईमेल वैसे ही मुझे वर्ड बड़ा खुश्क सा लगता है, लेकिन ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। असल में ईमेल का क्या फायदा होता है? ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। हम बार बार पढ़ते हैं ईमेल क्यों जरूरी होती है। अगर हम व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे हैं तो ज्यादातर ये व्हाट्सएप एक प्राइवेट चीज में आ गया है, लेकिन ईमेल ऐसी है जिसमें हमने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना होता है अपने कस्टमर से, और अगर बी टू बी काम हो रहा है तो किसी और बिजनेस से। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं या मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये कौन सा बिजनेस है? ये बी टू बी है। हमारा बिजनेस है जो हमने आगे कंपनीज को ही देना है, हमने कस्टमर्स को या दूसरे बंदों को नहीं देना। हमारा क्या है? हमने बी टू बी जाना है, उन बंदों को टारगेट करना है जिनकी ऑलरेडी कंपनीज चल रही हैं, ताकि हम उनके बिजनेस को या उनकी कंपनी को ग्रो करें, या उनकी ब्रांड अवेयरनेस पे काम करें, उनकी एंगेजमेंट्स बढ़ाएं, उनकी जो ब्रांड विजिबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो ये हमारा बी टू बी काम है। अगर हम यहाँ पे काम करना चाहिए, आपने भी देखा होगा अक्सर हम किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वेबसाइट पे हम सब्सक्राइब कर देते हैं, या फिर हम कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, कोई पॉपअप आ जाता है उसको हम क्रॉस करते हैं अपना कोई थोड़ा सा डाटा ऐड करके, अगर उन्हें ईमेल रिक्वायर्ड है तो क्या होता है, वो ईमेल को सेव कर लेते हैं। उन सारी ईमेल्स को वो यहाँ मेलचैम्प में, हबस्पॉट में आके ईमेल कैंपेन्स चलाना शुरू कर देते हैं, यानी उन ईमेल्स पे अपनी पब्लिसिटी, अपने मैसेजेस, जो जो भी चीज वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो वहां पे ऐड कर देते हैं। ओके है? किसी को मसला तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है मेलचैम्प से रिलेटेड? आप पूछ सकते हैं। मैम अगर हमारे पास जो है सेकेंडरी डाटा मतलब अवेलेबल नहीं है इन अ केस, हम्म। मतलब हमारा जो है पीछे प्रॉपर वर्क नहीं हुआ या समथिंग कुछ भी ऐसा, और हम जो है ईमेल की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम ईमेल ग्रैस्प कर सकते हैं? देखो, हमें ईमेल मिल सकती है हमारी वेबसाइट से। इसके अलावा हम इंस्टेंट फॉर्म लगा सकते हैं। जारी सी बात है, अगर हमने बिजनेस करना है तो कोई ना कोई हमारी कन्वर्जन लोकेशन तो होगी ना। हम खाली ईमेल कैसे भेजेंगे और किस लिए भेजेंगे? कोई बिजनेस हमारा एग्जिस्ट तो कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा खाली कुछ नहीं तो फेसबुक का पेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पे इंस्टेंट फॉर्म लगा दूंगी। इंस्टेंट फॉर्म लगाऊंगी, वहां पे लोग ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो मेरे पास डाटा आने लग पड़ेगा। हमने डाटा लेने का कोई ना कोई सोर्स तो फिर देखना है ना। या तो हम फिर कोई वेबसाइट से पेड लें, तो पेड लेंगे तो शायद वो हमारे मुताबिक ईमेल्स ना हो, लेकिन अगर मैंने अपने बिजनेस पे ही इंस्टेंट फॉर्म लगा के कैंपेन चलाई हुई है, तो वो जितने बंदों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया होगा, मतलब वो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया। तो हम उनकी ईमेल्स को सेव कर लेंगे, एक सीएसवी की फाइल बना लेंगे, या फिर उसको हम अपने सीआरएम में ऐड कर लेंगे, या फिर कोई भी सिंपल कॉपी पेस्ट भी तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो डाटा हमने बस सेव कर लेना है अपने फाइल में। ठीक है? तो बहुत इजी वे है ये वाला, कुछ भी नहीं हमें मिलता, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना हमारा कोई पहले डाटा था, ना कोई कांटेक्ट था, कस्टमर था, कुछ भी नहीं था। हमारे पास वेबसाइट भी नहीं है, तो हमने क्या किया, खाली अपने पेज के ऊपर इंस्टेंट फॉर्म लगाया,
ऑडियंस को कहा हमारे साथ कांटेक्ट करने से पहले हमारा ये माइनर सा फॉर्म है, से आप बस मेहरबानी करें फिल करते हैं। तो उसके अंदर हमने छोटी सी उनसे इन्फॉर्मेशन ले लिया, उनसे ईमेल एड्रेस ले लिया, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, उनकी लोकेशन ले ली, जो भी हमें चीज़ रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस से रिलेटेड। तो हमने क्या किया, उसको उस सारे डाटा को CSV की फाइल में सेव कर लिया, ताकि जब हमने कोई कैंपेन्स चलानी होगी तो हम आराम से उस फाइल को वहाँ पे अपलोड करेंगे, और उसके मुताबिक हम फिल्टर लगा के, टैग्स लगा के, सेगमेंट्स लगा के, तो अपने मुताबिक के ऑडियंस को शेयर करते रहेंगे। तो कंफ्यूजन तो नहीं है, सब ओके हो गया? मैम ये सारी चीजें ओके हो गई हैं। एक जो चीज जो है वो मुझे पूछनी है, वो ये है कि अगर हमने इस किस्म का जो है फॉर्म जो है वो बनाना है, तो हम्म वो उसकी डेवलपिंग काइंडली वो भी हमें सिखा दें। हमने इंस्टेंट फॉर्म बनाना सीखा था अपनी, जब हमने कैंपेन्स चलाई थी लीड्स की कैंपेन में, हमने इंस्टेंट फॉर्म बनाना पहले सीखा था, उसके बाद हमने उसको वेबसाइट पे लेके गए थे। अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, मैं अभी भी बता सकती हूँ। मैम काइंडली एक बार ना रिकॉल कर दें, क्योंकि मेरे माइंड में आ नहीं रहा वो इंस्टेंट वाला जो है। हमने कैंपेन्स चलानी होती थी जब हम ऑब्जेक्टिव अपना चूज करते थे ना लीड्स का, और उसके अंदर हमें इंस्टेंट फॉर्म की थोड़ा सा ऑप्शन मिलता था। 2 मिनट आप मुझे ठहरें ताकि मैं वो आपके साथ शेयर कर ही दूं, वरना आपको ये बाद में अगर याद आएगा तो फिर शायद उस तरह ना याद रहे। हमने कोई ना कोई कोशिश करनी है, कोई ना कोई ऑडियंस से डाटा जरूर लेना है। डाटा हमारे पास होगा तो हम उसे अपनी कोई ना कोई कन्वर्जन लोकेशन दे सकते हैं, या फिर अपने किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो बस डाटा लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलें, ये सिर्फ आपके लिए। हमने क्या करना है, इंस्टेंट फॉर्म बनाना देखना है। कोशिश किया करें चीजें भूला ना करें। हम लीड्स पे आए, देखो उसने क्या कहा है, इंस्टेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, मैसेंजर और इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं, अपनी कन्वर्जन्स बढ़ा सकते हैं, और कॉल्स ले सकते हैं। मैंने किया कंटिन्यू। यहाँ पे पहला पेज तो हमें समझ आ गया, दूसरा भी। हमने यहाँ पे ऐड करना है इंस्टेंट फॉर्म, तो उसने वो, ये है इंस्टेंट फॉर्म। ये उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, मैं इसको एग्री कर लेती हूँ बगैर देखे। उसने क्या ऑलरेडी एक्सेप्टेड, ओके। और परफॉर्मेंस गोल हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स हमें चूंकि चाहिए। CPC कुछ नहीं लगाया इस पेज पे, शायद नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हम ना ऊपर चीजें ऐड कर देते हैं, ताकि जब मेटा हमारी कैंपेन को पढ़े तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए कि लगता है ये खेल नहीं आए हैं बस। कोई भी इमेज हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारी कैंपेन की फॉर्म थोड़ी खूबसूरत सी लगने लग पड़े। इसको कर दिया डन। ठीक है, यहाँ आते हैं नीचे। ये है, ये देखें क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है, इस पे हम गए, फॉर्म का नाम रखना है। मैंने लिखा कस्टमर्स डाटा, ईमेल लिख लेते हैं। उसने कहा क्या चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, मतलब के लोग चाहिए, वही जो मोर वॉल्यूम चाहिए, हाई चाहिए, रिच चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा मोर वॉल्यूम में, ठीक है। फिर हमने इंट्रो, सिंगल इमेज में, ये देखो जो मेरी इमेज लगी हुई थी उसने वही ऐड कर दिया उसके अंदर। ये मेरा फॉर्म बन रहा है अभी, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट, हेडिंग के अंदर हम कहते हैं, अच्छा ये एनिमेटेड स्टोरी वाला पेज है तो हम एनिमेटेड स्टोरी लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि अपना डाटा, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो हमने बताना है, वो हम पैराग्राफ की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में। मैंने कहा लिस्ट की फॉर्म में। हमने देखा ये बनाया था सारा लिस्ट। अभी लिखते हैं हम यहाँ पे फिल्म, यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट स्टोरी,
इधर ऐड किया हमने एनिमेटेड स्टोरीज, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। चलो इतना ही काफी है। ये देखें लिस्ट कहाँ पे आ रही है, नजर आ रहा है ना प्रीव्यू में, देखें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। मुझे बताएं जरा, ये आपका लेफ्ट बन रहा है कि राइट बन रहा है? आई थिंक सो राइट साइड। मैम ये राइट साइड बन रहा है। ठीक है। तो ये देखे राइट साइड पे क्या जो हमारा था, ये जो मेरी इमेज थी पोस्ट की वो लगी हुई है बैक पे। यहाँ पे मेरे पेज का लोगो है, इसका थोड़ी सी हेडलाइन में एनिमेटेड स्टोरी, हेडिंग जो मैंने लिखी वो ये आ गई। डिस्क्रिप्शन मैंने उसको कहा लिस्ट की फॉर्म में, तो ये है। अगर मैं इसको पैराग्राफ की फॉर्म में करती हूँ तो हम यहाँ पे लिखते हैं एनिमेटेड स्टोरी। उसके बाद हमने कर दिया फिल्म स्टोरीज। उसके बाद हमने कर दिया शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है। तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में आने लग पड़ा डाटा। इसको किया ओके, नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन। यहाँ पे देखो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो देखो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, फर्स्ट नेम है, मैं ऐड कैटेगरी में करके उसके कैसे कहूँ यूजर नेम और फुल नेम है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, फुल नेम ऑलरेडी है तो हम नहीं करते। मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे जेंडर के बारे में पता करना है, मेल्स का डाटा चाहिए, फीमेल्स का डाटा चाहिए, मैं वो मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा अगर कोई रिलेशनशिप स्टेटस की जरूरत है तो हम वो ऐड करेंगे। जॉब टाइटल के बारे में हमें कोई पता करना है तो हम वो मेंशन करेंगे। तो ये देखो फॉर्म बन रहा है, यानी ऑडियंस यहाँ पे आएगी और ये फिर फॉर्म सारा फिल करेंगी। ठीक है। हमने अपनी ओके। प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है और फिर इसको ओके कर देना है। तो इस तरह हमारा एक छोटा सा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही हमारे पास ऑडियंस आएगी, हमारे ऐड पे आएगी, वो ऐड पे क्लिक करेगी। वो ऐड पे क्लिक करेगी तो उसके सामने एक इंस्टेंट फॉर्म इस तरह का ओपन हो जाएगा। हमारा क्या है, पीछे जो हमारी इमेज लगी होगी वो इमेज आ जाएगी और आगे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मैं एक बना के इसको ओके भी करती हूँ ताकि ना हम उसकी असल फॉर्म भी, असल लुक देख सकें। प्राइवेसी पॉलिसी देखते हैं और लिंक हमने ऐड करना तो हम कहते हैं डॉट एनिमेटेड स्टोरीज .com। ठीक है। लिंक का टेक्स्ट क्या है, हमने कर दिया प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है। ये हमारा लास्ट पे वो सारा जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला डाटा बन रहा था वो। अगर हमने कोई भी कस्टमर का डिक्लेमर ऐड करना है तो हम करेंगे। कोई हमें मैसेजेस से रिलेटेड लीड्स चाहिए कि अब हमें ये मैसेज वगैरह करें या कुछ भी, तो हम उसको वो ऐड कर सकते हैं लास्ट पे। अगर हमारा उससे मैसेज चला जाए, कोई थैंक यू मैसेज हो जाता है या कुछ भी, अगर हम उसे उसका लास्ट में हम सीटी अपना फिर वेबसाइट का ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वेबसाइट का ऐड कर देंगे। जो भी चीज़ हम उसको लास्ट में मेंशन करें, अगर वेबसाइट का करना है तो हमने वेबसाइट का एड्रेस ऐड करना है। अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है, वही क्वेश्चन आपका कि अगर हमारे पास वेबसाइट ही नहीं है, हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉल बिजनेस, हमें कॉल कर लें। ठीक है। तो आराम से यहाँ पे हम उसका नंबर, अपना नंबर ऐड करेंगे जो भी, और कॉल टू एक्शन उसको बता देंगे। समझ आ गई है ना। तो अच्छे तरीके से ये हमारा एक लास्ट पे थैंक यू मैसेज चला जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फॉर्म में डाटा ऐड किया। हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी डिटेल दी। अगर मैं उससे कहती हूँ कि कोई ये वाली इमेज नहीं, कोई और इमेज चाहिए, तो मैं वो उसको ऐड कर दूंगी। हेडलाइन हमने बता दी, हमने डिस्क्रिप्शन बता दी, तो वो ये वाली भी चीज़ थी। ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन वाला फॉर्म आ जाएगा, या फिर ये सारा सेक्शन सीधा इकट्ठा ही होगा। उसने ईमेल ऐड की, फुल नेम, जेंडर, जॉब टाइटल, कोई भी चीज़ें मुझे जो रिक्वायर्ड थी। ठीक है। वो मैंने उससे मांग ली इंस्टेंट फॉर्म में। अभी वो मेरी लीड तक नहीं पहुंचा, ये नहीं अगर मैंने वेबसाइट लगाई है तो उसने मेरे से कांटेक्ट करके उसका फाइनल नहीं किया, या अगर मैंने कोई कॉल टू एक्शन लगाया था कि मुझे कॉल करे, सीटी में अगर मैंने कोई अपना कांटेक्ट नंबर लगाया था कि मुझे कॉल करें, तो वो भी नहीं। अगर मैंने कोई व्हाट्सएप पे चैट चाहिए थी तो अभी वो भी नहीं कुछ हुआ। क्या हुआ, अभी वो मेरे तक नहीं पहुंचा, लेकिन पहले उसको एक इंस्टेंट फॉर्म मिल गया। अगर वो मेरे पास आए या ना आए, कुछ भी है,
लेकिन हमने इनिशियल फॉर्म लोगों को बता दिया कि एक दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लें प्लीज़, उसके बाद आप लोग CTF की तरफ आएँ या कन्वर्जन लोकेशन की तरफ आएँ या जो भी आगे जर्नी हमने लगाई होगी वो वहाँ पे आके हमसे अपने मुताबिक इन्फॉर्मेशन ले लें जो जो उन्हें रिक्वायर्ड है। तो समझ आ गई? हमारे पास यहाँ से जो ईमेल्स आती हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं अक्सर यहाँ पे बैठ के दुबई की कैंपेन्स चलवा रहे होते हैं। रियल एस्टेट का दुबई में काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो क्या होता है, वो इंस्टेंट फॉर्म्स पे काम कर रहे होते हैं। अगर कोई रियल एस्टेट बिजनेस वाला है तो उसने क्या करना है, यहाँ से इंस्टेंट फॉर्म वाली कैंपेन्स चलवानी है। उधर जो भी क्लाइंट होगा वो पहले इंस्टेंट फॉर्म फिल करेगा, फिर वो व्हाट्सएप लगाया या वेबसाइट लगाइए वहां तक जाएगा। तो क्या होगा, उनकी लीड वेस्ट नहीं जाती है। इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू उनके पास ऑडियंस का, क्लाइंट का थोड़ा सा डाटा आ जाता है। अगर वो वेबसाइट से कोई चीज बाय करता है या ना करे, वो अलग बात है। अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उनके पास उनका इनिशियल डाटा तो आ गया है। आराम से वो ईमेल की कैंपेन चला लेते हैं, उन्हें ईमेल्स भेज सकते हैं या उन्हें दोबारा से जैसे रीटारगेटिंग दोबारा से टारगेट कर लेते हैं। तो फिर इस तरह इजी हो जाता है उनके लिए। तो अब कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक ओके है? समझ आ गई है? अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो हम फिर भी काम कर सकते हैं, हमारा सिर्फ मिशन होना चाहिए कुछ करने का। हमारे पास रास्ते बहुत ज्यादा हैं। ठीक हो गया। अच्छा जरा मुझे दोबारा से बताएं, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स को कहाँ तक किया? मैंने शायद बताया था आप लोग अपनी पोस्टिंग करना शुरू कर दें। पोस्ट बनाने का तरीका भी बताया था, फिर ये भी बताया था कि सबसे पहले कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है। तो जरा मुझे ये चैट में बताएं कौन कौन है जो अपने पेजेस पे भी काम कर रहे हैं। खुद को मिचोर मिचोर करना शुरू कर दें क्योंकि आगे आप लोगों ने अपना काम भी करना है। मुझे जरा जल्दी से बताएं कौन है आप में से, कौन है जिन्होंने अपना फेसबुक का जो पेज बनाया था उसके ऊपर काम भी स्टार्ट किया हुआ है। ठीक हो गया, आप कर रहे हैं। पोस्टिंग वगैरह सारी अच्छे तरीके से चल रही है, पोस्ट डिजाइन भी खुद कर रहे हैं। कंटेंट कॉपी का आइडिया हो गया किस तरह हमने कंटेंट कॉपी लिखनी है। अब सब कुछ ओके है। अब मुझे बताएं इंस्टाग्राम इस पे लिंक्डइन के ऊपर कौन अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो भी आपको क्लाइंट मिलता है, अगर कोई लिंक्डइन के थ्रू मिला है या फिर कहीं भी आप जॉब के लिए जा रहे हो तो वो आपको कहते हैं अपना लिंक्डइन का अकाउंट शेयर करें। क्योंकि लिंक्डइन का अकाउंट ही हमारा पोर्टफोलियो होता है, इनिशियल पोर्टफोलियो लिंक्डइन का अकाउंट समझा जाता है। तो आराम से वो स्क्रॉल करते हैं, आपकी पोस्ट चेक करते हैं क्या पोस्ट की हुई है, किस तरह की पोस्ट की हुई है, आपकी सर्विसेज को देखते हैं। तो रेलेवेंट पोस्ट होगी, जैसे अभी आप लोगों ने कोई टेस्टिंग से रिलेटेड कैंपेन चलाई थी, तो आप आराम से उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके लगाते और ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर कंटेंट ज्यादा सारा ऐड कर देते कि हमने हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चल रहा है कंटेंट लीड्स की कैंपेन चलाने का या फिर एंगेजमेंट की कैंपेन चलाने का या फिर मेटा की कैंपेन्स चलाने का। तो आराम से वो जस्ट एक इमेज का स्क्रीनशॉट आप ऐड करो, क्रॉप करके लगा लो और डिस्क्रिप्शन में डाटा ऐड कर दो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जो लिंक्डइन होता है वही वो अकाउंट है जहाँ पे ऑडियंस बैठ के हमारे कंटेंट को पढ़ रही होती है। तो जितना ज्यादा हल्की सी इमेज होती है और इतना अच्छा इतना बड़ा कंटेंट होता है और सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो बैठ के जरूर हमारी ऑडियंस जितनी भी है वो हमारे कंटेंट को पढ़ती हैं। तो अभी जो आप लोग सीख रहे हो आराम से उसका स्क्रीनशॉट लिया करो, उसको ऐड कर दिया करो, टैग कर लिया करो हादी लर्निंग को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने मेंटोर को। तो इससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी एंगेजमेंट्स बढ़ेंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब भी क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे आएगा तो वो देखेगा हाँ इसने कैंपेन भी चलाई हुई है, इसने ये काम भी किया, ये काम भी किया। तो फर्स्ट टाइम उसका ट्रस्ट करना ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। वो कंफ्यूज नहीं होगा कि कहीं मेरा बिजनेस डगमगा ना जाए इनके पास जाने के बाद। उन्हें पता होगा कि हाँ इन्होंने अगर ये बोल रहे हैं, अगर इन्होंने अपना कोई पोर्टफोलियो बनाया वो भी शेयर किया है, तो वो यहाँ पे जब लिंक्डइन पे देख लेंगे ना तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आप लोग ये काम कर भी रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है हमें प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे जल्दी से कंफर्म भी करें, और वैसे भी मुझे पता ही चल जाएगा जब आप लोग टैग कर रहे होंगे कि हाँ आप लोगों का काम शुरू हो गया कैंपेन से रिलेटेड। यस टीचर, मैं लिंक्डइन के अंदर जो है ना काम कर रहा हूँ और हादी लर्निंग को भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ। और माशाल्लाह से काफी लोग उससे जो है मतलब डिस्कशन करते हैं हादी लर्निंग के लिए भी। तो मैं उनको ये भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म जो है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हम में से भी कोई आपकी प्रोफाइल को खोलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ आपने कोर्स के दौरान ये चीजें सीखी हुई हैं। तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। अभी से शुरू करेंगे ना तो ऐसे ऐसे ही बहुत मिच्योर हो जाएगी। जब आप लोगों को इतना इतना काम अपलोड करने की आदत हो जाएगी ना, तो जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे तो आप उसकी भी वीडियोस, इमेजेस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स कुछ ना कुछ ऐड करके अपलोड करोगे ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि हाँ आप लोग अब ये भी काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस टॉपिक पे? सब ओके है? ठीक है। अच्छा, अब हम ना दोबारा अपनी ईमेल्स कैंपेन की बात करते हैं। हमने क्या देखा था ईमेल कैंपेन में? आई थिंक ये है, ये पेज नजर आ रहा है ना आपको, ईमेल्स वाला?
इसमें हमारे पास आ रहे हैं एनालिटिक्स। हमने क्या करनी होती है, अपनी रिपोर्ट्स देख लेनी होती हैं। अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं। जितनी भी हमारी ईमेल्स हुई होंगी जो भी है, ये तो चलो उसमें जाएगा ना, प्रो में जाएगा सारा काम। तो हमने कितनी ईमेल्स किसे भेजी हैं, कब भेजी थी, कौन कौन से बंदे थे, कौन कौन सा टैग किया होता हमने, किस सेगमेंट वालों को हमने ईमेल्स भेजी हैं, वो सारी यहाँ पे हमें मिलती रहेगी। उसकी सारी रिपोर्टिंग वगैरह हमारे पास कवर होती रहेगी। अगर हम वेबसाइट के पे ऐड करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो वो भी हमारे पास सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं। कंटेंट हमने मेंशन करना है अपना, जैसे हम कोई सिग्नेचर ऐड कर लेते हैं, कुछ भी कोई इमेज, जब भी कोई कैंपेन वो ईमेल जारी होती है उसके साथ पे इमेज भी ऐड हुआ होता है, तो वो इजी हो जाता है फिर। इसी तरह आप दोबारा आती हैं, जब देखो ये सारा डाटा हमारे पास ओके हो जाता है, ऑडियंस हमारी कवर होगी, हमने टैग्स और सेगमेंट्स बना लिए, हमने कॉन्टेक्ट्स ऐड कर लिए हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आराम से हम यहाँ पे ईमेल्स की कैंपेन चला लेते हैं। हमने एसएमएस करना है, ऑटोमेशन है, हमारी कोई लैंडिंग पेज से रिलेटेड है, कुछ भी है, हमने वो सारी कैंपेन्स चलानी है अपना। यहाँ से वहां से ईमेल्स गैदर करनी है, यहाँ से ईमेल्स की कैंपेन चला लेनी है, जो डायरेक्ट ईमेल्स जारी होती हैं। अगर हम वैसे कैंपेन्स चलाते हैं लीड्स की, तो क्या हुआ, वहां पे पोस्ट से ऑडियंस मेरी वेबसाइट पे गई। लेकिन यहाँ पे ईमेल्स क्या होगा कि हमने जो भी ईमेल जो भी मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, हमने डायरेक्ट मेल करनी है। वो वहां पे देखे ना देखे वो बात की बात है, लेकिन हमने अपनी ऑडियंस को ईमेल भेज देनी होती है। आपने देखा होगा, अक्सर जो ब्रांड्स की चीजें ले रहे होते हैं, उन्हें सेल, अगर उनकी कोई सेल चल रही है, उन्हें उसकी मेल आ रही होती है। जब तक सेल चलती है तब तक मेल्स आ रही होती हैं। 10 दिन की है, जैसे रिसेंटली जे डॉट पे सेल लगी हुई थी, तो उसका क्या था, वो कंटिन्यूअसली आपको मेल भेजते रहते हैं। किसी ने नहीं भी लेनी तो वो आराम से उसकी एक दो बार देखते हैं, 5 दिन बाद उन्होंने देखा अच्छा अभी भी सेल चल रही है, चलो अब तो ले ही लेते हैं। तो इस तरह करके ना उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। तो हमें पता चला कि ईमेल्स कैंपेन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए यूज होती हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा रिटारगेटिंग के लिए यूज होती हैं। हमारी मार्केट की विजिबिलिटी अच्छी होती है, हमारी ब्रांड अवेयरनेस होती है। तो ईमेल मार्केटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जरा मुझे बताएं, हमारे मॉड्यूल्स में से तकरीबन सारी चीजें कवर हो गई हैं, सिवाय 3 चीजों के। एक हमारे पास रह गई है गूगल कैंपेन्स, जो हमारा लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा गूगल कैंपेन का। उसके अलावा हमारे पास आ रही हैं फनल्स, जो डिटेल्ड फनल्स हैं, और स्ट्रेटजीज, जो मैंने आप लोगों से बनवानी भी है, और आप लोगों की असाइनमेंट भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगी। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को अपने लेक्चर में? रिसेंटली आपकी कोई असाइनमेंट तो नहीं अपलोड हुई हुई थी? ठीक है। अच्छा, हमने क्रिएट वाला देखा था। अगर हम यहाँ पे खुद कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आराम से उसको डिजाइन कर सकते हैं, अपने मुताबिक बना सकते हैं। देखो, कोई लैंडिंग पेज से रिलेटेड हल्का सा डाटा, कोई फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म हमने अगर बनाना हो, अपनी कैंपेन के साथ लिंक करना है, तो हम आराम से यहाँ पे वो बना सकते हैं। कुछ ऑटोमेशन के ऑटोमेट मैसेजेस चले जाएं ईमेल्स पे। अगर जैसे हमें व्हाट्सएप पे ऐसे होता है कि मैसेज आया, तो हमारा वो हल्का सा रिप्लाई खुद ही चला जाता है। अगर हम अवे होंगे, अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा उसमें मैसेज चला जाता है कि आपको जो रिप्लाई है वो 10 बजे के बाद मिलेगा, या अगर हमारी कोई जॉब टाइमिंग 9 to 5 की है, तो हम वो ऐड कर देते हैं। 9 to 5 के अलावा किसी भी टाइम में हमें कोई मैसेज आएगा, तो वो उनको मैसेज चला जाएगा, क्योंकि हमने रिप्लाई तो अपने ही टाइम में करना है। इस तरह ये होता है कि ऑडियंस भागती नहीं है, उन्हें पता होगा कि हाँ, ये इनका टाइम नहीं है, कुछ देर बाद रिप्लाई करेंगे। इसी तरह ईमेल्स में भी ऐसे होता है, हम ऑटोमेशन ऐड कर लेते हैं, तो उन्हें ऑटोमेटिकली मैसेजेस चले जाते हैं बिल्कुल इंस्टेंट से। अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेरी मेल गई उन्हें, और उन्होंने रिप्लाई में कुछ ना कुछ हमसे पूछा, तो क्या होगा, उसे ऑटोमेट मैसेज चला जाएगा। कभी कभार ऐसे होता है, देखो अब हमारे पास हजारों की तादाद में ईमेल्स पड़ी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, अब हजारों को क्लासीफाई करना है, सेपरेट करना है हमने अपनी सेपरेट सेपरेट सर्विसेज के लिहाज से। जैसे मैंने बताया था, टैग्स और सेगमेंट्स लगा के। अब टैग्स और सेगमेंट्स लगा के अगर हमने कोई कैंपेन चला दी है, और मैंने समझो सेल से रिलेटेड लगा दी है, 75% सेल, 70% ऑफ चल रहा है, उसकी मैंने कैंपेन ऑडियंस को शेयर कर दिया। अब वो ऑडियंस अगर मुझे कोई रिप्लाई में कुछ करना चाहेगा, तो ठीक है, अगर मैंने उनका ऑन किया होगा कि वो मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, तो वो मुझे कर देंगे, 1 to 1 हो जाएगा। और फिर मैंने क्या किया होगा, ऑटोमेशन के थ्रू मैंने हल्का सा उन्हें रिप्लाई ऐड कर देना है कि हम अवे हैं या जो भी है, या अगर हमें पता जेनेरिक लोगों ने क्या पूछना है, तो उससे रिलेटेड हम जो भी थोड़ा सा कंटेंट ऐड करना चाहिए वो ऐड कर देंगे, ताकि इजी हो जाए, और ऑडियंस या हमारे कस्टमर्स भागे भी ना। ठीक हो गया?
अच्छा मुझे बताइए, यहाँ तक सब ओके है? मैंने अभी आप लोगों को एड मैनेजर के थ्रू इसका इंस्टेंट फॉर्म का भी तरीका बता दिया। अगर हमारे पास कोई काम नहीं है करने को, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैंने तब भी आपको बताया था, दोबारा बता रही हूँ कि हम अपना खाली मेटा के थ्रू भी इतना अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। हम अपनी लीड्स इकट्ठी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस देखो, जिनके पास कोई काम नहीं है ना, वो बातें तो सुना ही सकते हैं, जो कुछ नहीं करते वो फिर बातें करते हैं। तो जैसे कुछ माइंड साइंसेस के लोग होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, लोगों को वो कंसल्टेशंस देनी होती हैं, मशवरे देने होते हैं। खाली आप लोग फ्री मशवरे दे सकते हो, और फ्री तो नहीं दे सकते, मशवरे देने के भी पैसे हैं। तो आराम से आप लोग जो है ना, लोगों को अपॉइंटमेंट्स दो 1-1 घंटे की, कैंपेन चलाओ, उनसे लीड्स लो। ऑन कॉल जाना है तो ऑन कॉल उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करो, या जो भी है, जो भी आप इंस्टेंट फॉर्म लगाएं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी करें। लेकिन अगर हमारे पास मिशन है कि हमने कुछ ना कुछ करना है, तो फिर हम कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी लेम एक्सक्यूज भी नहीं होगी कि भाई मेरी अभी वेबसाइट नहीं बनी है, मेरा अभी स्टोर रेडी नहीं है। आप लोगों ने आज से ही काम शुरू कर देना है। जब मैंने आप लोगों से फेसबुक का पेज बनवाया था ना, मुझे रिक्वायर्ड था कि आप लोग, अब मैं जब भी आप लोगों से पूछती, तो आप कहते हैं कि हाँ जी हमारी वहाँ पे कंटिन्यूसली पोस्टिंग चल रही है। हमने स्केड्यूल कर लिया पोस्ट कैलेंडर में, वीक में 2 दिन तो हमारी पोस्ट लाजमी जाती है, 3 दिन जाती है, 5 दिन जाती है, जो भी जाती है। उसका कंटेंट आप लोग लिखो अच्छे तरीके से, उसकी पोस्ट डिजाइन करो। कुछ नहीं, कोई टूल नहीं यूज करना था, कैनवा पे जाओ, वहां से पोस्ट डिजाइन करें। लेकिन क्या करना है, अपनी एक्टिविटी जरूर दिखानी है। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, लिंक्डइन को यूज करें। लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि आप मोस्टली मार्केटर्स हो ना, तो मार्केटर्स की ज्यादा वर्क सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू चल रही होती है। तो आपने आराम से लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक्टिविटीज शेयर करनी है, लोगों को टैग करना है। अपने जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, कोई रिलेटिव में, कोई फ्रेंड में, कोई भी, उसको टैग कर लो, ताकि वो देख ले भाई आपने ये काम सीखा हुआ है। आराम से एंगेजमेंट्स बढ़ती हैं। वो लाइक करेगा, वो कमेंट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आके देखेगा भी ना, तो लिंक्डइन की कम्युनिटी को पता चल जाएगा कि हाँ, उसके स्टैट्स में वो एक बंदा और ऐड हो जाएगा। तो अपनी ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज आप लोगों ने करते रहना है, ताकि आपकी जो प्रेजेंस है वो मेंटेन हो सके। ठीक है? सबको समझ आ रही है? ओके है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? परेशान तो नहीं है कोई? अब तो नहीं मार्केटिंग से डर लगता? ठीक हो गया। अच्छा, मैंने प्लान्स की बात की थी, वो शायद इंटर्नीज की थी, जिन्होंने प्लान बनाना था। इसके अलावा जैसे ही हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है ना, ईमेल से रिलेटेड तो कुछ नहीं, लेकिन हमारा नेक्स्ट गूगल कैंपेन है। तो मुझे एक सजेशन लेनी है, क्या हम गूगल एड्स पहले करें या फिर पहले हम फनल्स को डिटेल में पढ़ लें? क्योंकि जो फनल्स हैं वो भी हमारे गूगल एड्स में काफी हेल्प ले रहे होते हैं। टीचर फनल्स को पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें खुद ही गूगल का वो आ जाएगा, तो ज्यादा आसानी हो जाएगी जब गूगल से हम कर रहे होंगे तो। क्योंकि फनल्स का ये है कि हमने सारा पूरा ओवरऑल तरीकेकार पढ़ लेना बिजनेस का। तो अगर उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड होगा इसका गूगल एड्स का, तो वो जर्नी की ऑडियंस गूगल एड्स के थ्रू हमारे पास आ रही है, तो आराम से गूगल एड्स भी हो जाएंगे। दो हमारे लेक्चर्स गूगल एड्स के हैं, फनल है और स्ट्रेटेजी है। इंशाल्लाह फिर आप लोग हो जाओगे एक अच्छे मार्केटर्स। तो कोशिश करनी है, जब तक मार्केटिंग कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आप लोग अपनी अपनी जो है ना प्रोफाइल्स को अच्छे तरीके से। चलें हम ऐसा करते हैं, लास्ट लेक्चर आपका, नेक्स्ट लेक्चर आपका है, तो फिर हम फनल्स का कर लें या फिर गूगल एड्स का ही कर लें? कभी कभी मुझे लग रहा है हम गूगल एड्स कर लेते हैं, ताकि एक दफा हमें पता चल जाए कि हमने तीनों एड मैनेजर कंप्लीट कर लिया है। फिर आराम से फनल्स बनाएंगे और उसके बाद स्ट्रेटेजीज बना लेंगे कंपनीज की। अब मैं बताती हूँ आप लोग कितनी इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं। ये जो एक एक चीज, एक एक मॉड्यूल है ना, आप लोग सारे एक एक मॉड्यूल के ऊपर प्रॉपर काम कर सकते हो। यानी किसी को कुछ नहीं आता, उसने जस्ट मेटा एड्स अच्छे तरीके से समझ लिया, आराम से कंपनीज को एड चलाना शुरू कर दो। किसी को कुछ नहीं पता, वो कंटेंट अच्छा सर्च कर सकता है, कंटेंट कॉपी अच्छी लिख सकता है, बिजनेस के कंटेंट कॉपी लिखना शुरू कर दो। कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको उसकी समझ अच्छी हो गई है, मार्केटिंग उसे बहुत अच्छे से समझ आ गई है, वो फनल्स और स्ट्रेटजीज, फनल्स को अच्छे से समझ सकता है, स्ट्रेटेजी बिजनेस की अच्छी बना सकता है। तो आप खाली स्ट्रेटेजीज बना के दे सकते हो, कोई भी काम पे ग्रिप रख सकते हो। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। ठीक है? ओके है? कोई मसला तो नहीं है?
मुझे ना एक दफा ओके का मैसेज कर दो अगर सब गुड है, अच्छे तरीके से आपको आज के लेक्चर की भी समझ आ गई, और नेक्स्ट हमारा जो जर्नी है, इसके अलावा जो आप लोगों ने अपना काम करना है, फेसबुक पेजेस को मिश्योर करना है और लिंक्डइन पेज पेज पे काम करना है, वो आप लोग अच्छे तरीके से साथ साथ करते रहोगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, मैं लास्ट में फिर भी आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, कोई क्वेश्चन है किसी का भी किसी चीज से भी रिलेटेड, कोई बिजनेस प्लान से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। नहीं है कोई क्वेश्चन? टीचर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक पेज, वो जो है यूट्यूब का चैनल जो है वो रन कर रहा हूँ, ठीक है, एवर हम्म। आई के नाम से, EVEREY स्पेस और EYE, एवर आई के नाम से। तो मतलब कोई वीडियोस या वो मैं अपलोडिंग करता हूँ, तो उसका जो है मतलब कोई एक वर्ड अगर मैं डालता हूँ, जैसे स्नोकर, खाली स्नोकर की मैंने वीडियो डाली, उस खाली स्नोकर लिख दिया, तो वो बड़ी तकरीबन वो 2K पे भी चली जाती है। और अगर कोई आगे कंटेंट बड़ा लिख देता हूँ, तो वो वीडियो जो है वो 40 50 100 लोगों में, 150 लोगों में डेथ हो जाती है। तो क्या कोई इसका जो शुरू के वर्डिंग है वो छोटे से छोटा रखने में ही फायदा है, या फिर बड़ा उसको लिखने में ज्यादा फायदा है? नहीं, प्लीज। ये हमारी ना ऑडियंस एनालिसिस हो रहा होता है कि हमारा जो बिजनेस है ये असल असल में किन लोगों से रिलेटेड है। जो यूट्यूब है ना, ये तो पूरा एक बिजनेस है ना। जब भी हम वहाँ पे कुछ लिख रहे होते हैं, जैसे मेटा हमारी ऐड को अपलोड पब्लिश होने से पहले भी सारा स्टडी कर रहा होता है, इसी तरह जब हम यूट्यूब के ऊपर लिख रहे होते हैं या कंटेंट कोई अपलोड करना चाहते हैं, तो हम जैसे वहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन कर रहे होते हैं, वो उसको तभी स्टडी कर रहा होता है। तो अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड होगा तो जरूरी नहीं है छोटे से छोटा ही हो, अगर रेलेवेंट है तो बड़ा कीवर्ड भी बीच में ऐड हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर हम बड़ा करते करते इतना बड़ा कर दिया, यानी फॉर एग्जांपल सेकंड वर्ड मेरा अपनी ऑडियंस से हट गया, बात मुताबिक की बात नहीं रही है, तो फिर उसको थोड़ा सा ना वो ऑडियंस कंजेस्टेड सी कर देगा। लेकिन अगर हमने सिंगल वर्ड किया हुआ है, तो उसने वो सारी जो उसी वर्ड से रिलेटेड डाटा है वहां तक उसने पहुंचाना शुरू कर देना है। तो बस इसके ना, इसकी भी हल्की हल्की सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो हमें हर वीडियो हर कंटेंट से रिलेटेड समझनी पड़ती है अपलोड करने से पहले। पता है, यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट के अंदर पहले से ही कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, सारी चीजें जो भी हमने कोई टैग करना होता है या कुछ भी है, हैशटैग्स वगैरह वो सारे हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमने कोई वीडियो अपलोड करनी है तो हमने उस कंटेंट को अच्छे से समझ लेना है। जब हम अपलोड कर रहे होते हैं तो पता है वो स्कैन कर रहा होता है कि ये कोई उसमें क्या कहते हैं कॉपीराइट तो नहीं आ रहा, तो वो जब स्कैन कर रहा होता है तो वो स्टडी कर रहा होता है इसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए हुए हैं, फिर उसने उन वर्ड से रिलेटेड टारगेट ऑडियंस उठानी होती है। बस ये बीच की ना स्ट्रेटेजी बड़ी डीप चल रही होती है। इसलिए तो डिजिटल मार्केटर्स की बड़ी मांग होती है, और हमारे दिमाग ना हर वक्त एक्टिव होने पड़ते हैं, हर काम के लिए हर तरीके से नया काम। जैसे मैथ्स का हर क्वेश्चन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हर क्वेश्चन का जो मेथड होता है वो चेंज होता है। इसी तरह मार्केटिंग के अंदर भी अगर हम डिजिटल मार्केटर्स हैं, तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हर नया काम करने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी कंटेंट लिखना है तो आपने पहले देख लेना है कि ये मेरी वीडियो से रेलेवेंट चल रहा है। वीडियो से रेलेवेंट होगा तो वो उसको ग्रो करता रहेगा और आगे चलता रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे टाइमिंग भी बहुत मैटर कर रही होती है कि हम यूट्यूब के ऊपर किस टाइम में अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब पे ये होता है कि जब हम एक टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं ना, यानी मैंने 12 बजे अपलोड करनी है वीडियो, अगली दफा भी मैंने 12 बजे अपलोड की, अगले दिन भी मैंने 12 बजे अपलोड की, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम्स में ये सेटअप चल जाता है, उसे पता चल जाता है कि इस चैनल से इतने बजे वीडियो अपलोड होनी है। फिर उसने जब तक हमारी वीडियो नहीं आई होती ना, वो हमारे टारगेट ऑडियंस को इकट्ठा करके बैठी होती है। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो फौरन उन लोगों तक पहुंचने लग पड़ती है। इसके अलावा जब हम अपने चैनल के ऊपर लाइव जा रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशंस करते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम लाइव सेशन कर रहे होते हैं तो यूट्यूब को जो श्योरिटी मिल जाती है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा कोई अथेंटिक काम है, कोई अच्छा काम है, ऑडियंस उसको लाइक कर रही है। तो क्या होगा, जब हम लाइव होती है ना, फौरन हमारी वीडियोस हमारे कंटेंट और हमारी वो जो लाइव वीडियो है वो लोगों तक पहुंचने लग पड़ती है, हमारे रेलेवेंट ऑडियंस में। इस तरह वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लग पड़ता है। ठीक है, मैं एक लेक्चर दूंगी आपको, उसके अंदर यूट्यूब की थोड़ी थोड़ी सी टिप्स वगैरह भी ऐड होंगी, कुछ स्ट्रेटेजी उसकी मेंशन होगी, ताकि आपके लिए वो भी इजी हो जाए। ओके है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अगर सब ओके है तो मुझे जल्दी से ओके का मैसेज करें ताकि हम अपना लेक्चर वाइंड अप करें। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह सब ओके है? चलें, ठीक है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा गूगल एड्स का। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अपने पेजेस को मिच्योर करें, अपने सोशल मीडिया की प्रेजेंस को अच्छा करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
ओके, अल्लाह हाफिज।